हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में एपी फॉर्म करना है जबकि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है और कितने एपी के कितने टर्म फॉर्म करके दिखाना है, हमें एपी के पहले 4 टर्म्स यहाँ पे फॉर्म करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो ए दिया है यानी फर्स्ट टर्म दिया है वो है 10 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है 10। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 अगर हम इसे राइट कर दें तो फर्स्ट टर्म हमें दिया है 10। अगर हमें a2 निकालना है तो a2 के लिए क्या करना होगा, यानी सेकंड टर्म के लिए हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो पहला टर्म हमें 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 10 है, तो हमारा जो सेकंड टर्म निकल के आ जाएगा वो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा जो थर्ड टर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जब हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी कि 20 में हमें क्या ऐड करना होगा 10 ऐड करना होगा। 20 + 10 हमें क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। अब अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए है तो क्या करना होगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो थर्ड टर्म है 30 और कॉमन डिफरेंस है 10 का, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 4 टर्म की एपी बनानी थी तो एपी हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम इस तरह से एपी इज़ इक्वल टू 10, 20, 30, 40 एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो कॉमन डिफरेंस दिया है वो है 0 और फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है -2। तो देखिए फर्स्ट टर्म यानी a1 कितना दिया है -2 दिया है और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो -2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। तो जब हम इससे सेकंड टर्म निकालेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। फर्स्ट टर्म है -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही मिलेगा हमें। फिर देखिए हमें अब थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो सेकंड टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है। तो इस बार भी हमारे पास जो नंबर आएगा थर्ड टर्म वो भी क्या होगा -2 होगा। फिर देखिए फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म हमारे पास कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म यानी कि -2 में फिर से हम जब 0 ऐड करेंगे यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा जो कि होगा -2। यानी ये जो सीरीज़ है वो -2 और -2 ही है। इनको भी हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी कि जो रिक्वायर्ड एपी है वो हो जाएगी -2 एंड -2। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म दिया गया है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है -3, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 4 गिवन है। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा, यानी 4 में -3 हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया है 4 - 3। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम सेकेंड टर्म में से हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, यानी -3 इसमें ऐड करेंगे तो -3 और +1 यहाँ पे आ जाएगा -2। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमें थर्ड टर्म यानी कि -2 में -3 को ऐड करना होगा। तो -2 और -3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो एपी बनेगा वो बन जाएगा 4, 1, -2, -5। ये हमारा एपी फॉर्म हो गया यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो फर्स्ट टर्म दिया है वो है -1 और जो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी गई है वो है 1/2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना गिवन है -1। अब अगर हमें इससे सेकंड टर्म निकालना है तो हमें फर्स्ट टर्म यानी कि -1 में 1/2 को क्या करना होगा ऐड करना होगा। 1/2 को इसमें हम ऐड करेंगे तो हम फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2 × 1 = 2 -2 हो जाएगा और -2 में +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकंड टर्म -1/2। अब देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा कि सेकंड टर्म यानी कि माइनस के 1/2 में हमें 1/2 को ऐड करना होगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो 1/2 प्लस का और माइनस का 1/2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर देखिए फोर्थ टर्म हमारे पास है, कैसे निकलेगा, जब हम 0 में 1/2 ऐड करेंगे। 0 हमारा थर्ड टर्म में जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तब फोर्थ टर्म निकलेगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2।
सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में जो फर्स्ट टर्म दिया है वो है -1.25 और जो कॉमन डिफरेंस दिया है वो है -0.25, यानी कि फर्स्ट टर्म A1 दिया है -1.25 और A2 निकालने के लिए इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा, यानी माइनस के 1.25 में ऐड करना है माइनस का 0.25। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.50 और माइनस की डिजिट बड़ी है इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस में ही रखना होगा, -1.50। अब A3 निकालने के लिए इस सेकंड टर्म में यानी 1.50 में हमें माइनस का 0.25 ऐड करना होगा। तो प्लस का साइन हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का सिंबल रखा हुआ है। अब -1.5 में 2.5 ऐड करेंगे, 0.25 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 की 5 हो गई, 5 2 7 हो गया और 1 की 1 हो गई, यानी कि 1.75 हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो थर्ड टर्म निकल के आ गया माइनस का 1.75। अब हमें इससे फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म के लिए हो जाएगा माइनस के 1.75 में, यानी थर्ड टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा माइनस का 0.25। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा ये जा करके। देखिए 5 और 5 10 की 0, कैरी आई 1, 7 8 9 1 10 की 0, कैरी आई 1 और ये हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि यह हो गया 2.0, वो भी किसका माइनस का। तो फोर्थ टर्म क्या आएगा 2.00 आएगा, यानी अगर हम AP राइट करें इसकी तो AP यहाँ पे हो जाएगी माइनस का 1.25, माइनस का 1.5, माइनस का 1.75 और यहाँ पे लास्ट में माइनस का 2। इसी तरह से फोर्थ पार्ट की अगर AP राइट करते तो वो होती माइनस का 1, फिर उसके बाद माइनस का 1/2, फिर उसके बाद 0 और फिर 1/2। तो हमें 4 टर्म्स निकालने के लिए कहे गए थे, तो हमने 4 टर्म्स निकाल लिए।